प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम विजयनगर साम्राज्य के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। बहमनी साम्राज्य के बाद विजयनगर साम्राज्य दूसरा शक्तिशाली एवं प्रभावशाली राज्य था, जो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में स्थापित हुआ था। विद्वान एवं साहित्यकारों के अनुसार विजयनगर साम्राज्य हिंदू पुनरुत्थान का केंद्र था। संगम के पुत्र एवं होयसलों के सामंत दो भाई हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक कालीन अव्यवस्था का लाभ उठाकर संत विद्यारण्य के प्रभाव के कारण हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। हरिहर एवं बुक्का के राजवंश का नामकरण संगम वंश उनके पिता के नाम पर हुआ। विजयनगर में 3 राजवंशों ने शासन किया था। नंबर 1 है संगम वंश 1336 से 1485 ईस्वी तक। नंबर 2 है सालू वंश 1485 से 1505 ईस्वी तक। और नंबर 3 है तुल्लु वंश 1505 ईस्वी से 1565 ईस्वी तक। नंबर 1 है संगम वंश हरिहर। संगम वंश एवं विजयनगर का शासन सर्वप्रथम हरिहर ने संभाला था, जिसने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना भी की थी। 1336 ईस्वी से 1356 ईस्वी के शासनकाल में संपूर्ण होयसल राज्य पर अधिकार कर लिया था एवं मदुरा पर भी आधिपत्य स्थापित कर लिया था। बुक्का हरिहर की मृत्यु सन 1356 ईस्वी में हो गई थी। उसकी मृत्यु के पश्चात उसका भाई बुक्का विजयनगर का शासक बन बैठा। उसने मदुरा एवं तमिलनाडु पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। वह उदार, न्यायप्रिय एवं साहित्य प्रेमी शासक था। हरिहर द्वितीय 1377 ईस्वी में बुक्का के पश्चात हरिहर द्वितीय विजयनगर साम्राज्य का शासक बना था। शासक बनते ही उसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। कांची, चिंगलपुर, मैसूर, कनारा एवं त्रिचनापल्ली पर उसने सफलतापूर्वक विजय प्राप्त की थी। 1404 ईस्वी में हरिहर सेकंड की मृत्यु हो गई थी। 1404 ईस्वी से 1430 ईस्वी के मध्य विजयनगर साम्राज्य का शासन देवराय प्रथम वीर विजय रामचंद्र ने संभाला। इसी अवधि में निकोलो कॉन्टी नामक इटालियन यात्री विजयनगर में भ्रमणार्थ आया था। देवराय द्वितीय सन 1430 ईस्वी में देवराय द्वितीय ने विजयनगर साम्राज्य का शासन संभाला। वह 1430 ईस्वी से 1446 ईस्वी तक विजयनगर साम्राज्य का शासक रहा। वह विजयनगर साम्राज्य का अंतिम महान शासक था। फारस का राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। सन 1446 ईस्वी में देवराय की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के पश्चात 1446 से 1485 ईस्वी के दौरान सारे संगम वंशीय शासक अयोग्य एवं निर्बल सिद्ध हुए। उनके समय में उड़ीसा के गजपति शासकों एवं बहमनी के सुल्तानों ने विजयनगर पर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया था। सालो नरसिंह नामक विरूपाक्ष के सामंत ने आक्रमणकारियों से रक्षा के बहाने विरूपाक्ष की हत्या कर विजयनगर में एक नए राजवंश का उदय किया। वह सालो वंश कहलाया। सालो राजवंश 1485 से 1505 ईस्वी तक। नरसिंह नामक शासक ने सालोम राजवंश को विजयनगर में स्थापित किया था। यह इस वंश का प्रथम शासक था। सालो नरसिंह को उड़ीसा के शासक पुरुषोत्तम गजपति ने गिरफ्तार कर लिया था। सन 1490 ईस्वी तक नरसिंह इस वंश का शासक रहा।
इमाड़ी नरसिंह सालों राजवंश का अंतिम शासक के रूप में नाबालिग इमाड़ी नरसिंह ने 1490 ईस्वी में शासन का भार संभाला था। इमाड़ी नरसिंह का संरक्षक नरसा नायक था। इमाड़ी नरसिंह के शासनकाल में नरसा नायक ने चेर, चोल एवं पांड्य शासकों को अपने अधीनस्थ कर लिया था एवं रायचूर दोआब के दुर्गों पर अधिकार कर लिया था। सन 1505 ईस्वी में नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने इमाड़ी नरसिंह की हत्या कर सालों राजवंश के स्थान पर तुल्लु राजवंश की स्थापना की। तुल्लु राजवंश 1505 ईस्वी से 1565 ईस्वी तक वीर नरसिंह तुल्लु वंश की स्थापना सन 1505 ईस्वी में वीर नरसिंह ने इमाड़ी नरसिंह को मारकर की। उसका सारा समय आक्रमणकारियों से लड़ने में व्यतीत हो गया। 4 वर्ष बाद 1509 ईस्वी में वीर नरसिंह की मृत्यु हो गई। कृष्ण देवराय सन 1509 ईस्वी में वीर नरसिंह की मृत्यु के पश्चात कृष्ण देवराय ने तुल्लु वंश का शासन संभाला। वह एक श्रेष्ठ राजनीतिज्ञ, महान शासक एवं विद्वानों का संरक्षक था। कृष्ण देवराय ने उड़ीसा के शासक गजपति रुद्रदेव को 1513 से 18 ईस्वी के मध्य 4 बार परास्त किया था। कृष्ण देवराय का साम्राज्य पश्चिम में कोंकण, पूर्व में विजयपट्टनम एवं कटक, दक्षिण में कन्याकुमारी तथा उत्तर में बीदर तक फैला हुआ था। कृष्ण देवराय के शासनकाल की संपूर्ण जानकारी आमुक्तमाल्यद नामक ग्रंथ में मिलती है। पुर्तगाली यात्री पेज उसके साम्राज्य में भ्रमणार्थ आया था। कृष्ण देवराय का शासनकाल तेलुगु साहित्य का शास्त्रीय युग माना जाता है। कृष्ण देवराय की सन 1529 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। अच्युत देवराय तुल्लु वंशीय शासक कृष्ण देवराय की मृत्यु के पश्चात 1529 ईस्वी में अच्युत देवराय के उत्तराधिकारी के रूप में शासन का भार संभाला। अच्युत देवराय नाम मात्र का शासक था। अच्युत देवराय की सारी शक्ति सलक राज तिरुमल ने अपने हाथों में ले ली थी। उसी दौरान तंजौर, मदुरा एवं जिंजी राज्य स्वतंत्रता की मांग करने लगे थे। सन 1542 ईस्वी में अच्युत देवराय की मृत्यु हो गई। सदाशिव तुल्लु वंश का अंतिम शासक सदाशिव था। वह 1542 ईस्वी में अच्युत देवराय के पश्चात तुल्लु वंश का शासक बना था। सदाशिव केवल नाम मात्र का शासक था, जबकि वास्तविक शासन की बागडोर राम राय के हाथों में थी। बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर एवं अहमदनगर के शासकों ने तुल्लु वंश के शासक सदाशिव के शासनकाल में एक संघ बनाकर 23 जनवरी 1565 ईस्वी में राक्षस तांगड़ी के युद्ध में विजयनगर को पराजित कर राम राय को मार दिया। तालीकोटा के 1565 ईस्वी के युद्ध के पश्चात सदाशिव ने पुनः अपना शासन पेनुगोड़ा से संभाला। सन 1570 ईस्वी में पेनुगोड़ा में तिरुमल ने सदाशिव को हटाकर नए राजवंश की नींव डाली। इस राजवंश को अंडविदु राजवंश कहा गया। सन 1615 ईस्वी तक यह राजवंश शासन में रहा। इसके पश्चात उस राज्य के अवशेषों पर बेदनूर, मदुरा, श्रीरंगपट्टम एवं तंजौर आदि स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ। इस तरह विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। विजयनगर के पतन के प्रमुख कारण: विजयनगर साम्राज्य प्रारंभ से अंत तक संघर्षशील रहा था। साथ ही दक्षिण के इस्लामी राज्यों एवं उड़ीसा के गजपति शासकों का प्रतिरोध अंत तक विजयनगर पर हावी रहा। विजयनगर का सैनिक संगठन बिल्कुल बेकार था। सेना में इस्लामी राज्यों की अपेक्षा निम्न कोटि के उपकरण थे। आंतरिक अव्यवस्था, अयोग्य उत्तराधिकारी एवं विकृत आर्थिक व्यवस्था भी
विजयनगर साम्राज्य के पतन के मूल कारक के रूप में उभर कर आई। हिंदू धर्म को आश्रय देना, दक्षिण के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के कारण भी विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार आज हमने विजयनगर साम्राज्य का विस्तार से अध्ययन किया है। वेरी वेरी थैंक्स।